नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मास्टरिंग कंप्यूटर स्किल में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डिज़ाइन टैब। लेकिन डिज़ाइन टैब से पहले हमारे इंसर्ट टैब में एक दो कमांड रह जा रहे थे, तो पहले उन कमांड को कर लेते हैं, फिर आगे हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है लिंक। ठीक है, लिंक इसे हाइपर लिंक भी कहते हैं और हाइपर लिंक का आप शॉर्टकट की देख रहे हैं कंट्रोल के है। तो कंट्रोल के यूज़ करके आप हाइपर लिंक इनिशिएट कर सकते हैं या उसको कॉल कर सकते हैं या सीधा लिंक में क्लिक कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक का यूज करके मैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकता हूँ किसी इमेज के साथ, फाइल के साथ और वेबसाइट के साथ। यानी आप किसी भी टेक्स्ट को जो आपके इस पेज में है, इस फाइल में है, इस फाइल के किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या शेप को, बेसिकली शेप को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल इमेज के साथ, एक्सटर्नल फाइल के साथ या एक्सटर्नल वेब पेज के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस चीज को सिलेक्ट करना है या उस पूरे लाइन को सिलेक्ट करना है जिसमें आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हो। अब इसका फायदा क्या है ये भी समझ लेते हैं। आपने कोई पॉइंट्स बनाए, इस तरीके से आप कोई पेज दिखा रहे हो और आप जिसको दिखा रहे हो उसने बोला यार ये पावरफुल लिखा है, ये क्या चीज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको समझाइए। अब पावरफुल क्या है, इसके लिए एक अलग से आर्टिकल आपने लिखा हुआ है। अब आपने इसको मिनिमाइज किया, फिर वो आर्टिकल ढूंढ रहे हो तो उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और दूसरे सामने इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता। तो बेटर क्या होता है कि आप क्या करें, अपनी जितने भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि या दूसरा यूजर इसके बारे में पूछ सकता है या इसके बारे में क्वेरी कर सकता है, तो उसमें हाइपरलिंक लगा दीजिए। ताकि क्या हो कि जैसे हम यहाँ पे लिंक करते हैं, तो मैंने लिंक में क्लिक किया, या आप कंट्रोल के भी दबा सकते हैं, मैं कंट्रोल के दबा रहा हूँ, तो इस तरीके के इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, डायलॉग बॉक्स से बाहर क्लिक करें, कुछ नहीं हो पा रहा है। अब मुझे पता है मेरी फाइल कहाँ पे है, मैंने डेस्कटॉप में सेव की है, तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आपकी फाइल होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और ये मैंने फाइल अपनी चूज कर ली है, या नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा पूरा उस फाइल का, और आप ओके में क्लिक करेंगे। तो ओके में क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर से अंडरलाइन हो जाएगा, ये हाइपरलिंक हो गया है। तो अब हमारा हाइपरलिंक लग गया है। अब इसको खोलते कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल दबाना है और अपना कर्सर इसको बुलाना है और कंट्रोल दबाना है, तो इस तरीके से हैंड आइकन बन जाएगा। और जैसे हैंड आइकन बन जाएगा आप एक क्लिक कर दोगे और यस कर दोगे, तो आप देखोगे जिस फाइल के साथ मैंने लिंक किया था वो फाइल यहाँ पे आके खुल गई है। ठीक है, हमने फाइल के साथ लिंक लगा के देख लिया। अब हम देखते हैं कि किसी यूआरएल के साथ या वेबसाइट के साथ कैसे लिंक लगाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, वही टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है, लिंक में क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको टाइप करना पड़ेगा या पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ये वीडियो खोला है, इसका ये एड्रेस है और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ जिसे यूआरएल कहते हैं, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब मैं गूगल क्रोम को बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबा के रखेंगे तो हैंड कर्सर आ जाएगा, और जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपका ऑटोमेटिकली ब्राउजर ओपन हो गया और उसमें वो वीडियो का लिंक आके ये वीडियो आपकी लोड हो गई। ठीक है, तो कोई भी वीडियो हो सकती है, कोई भी यूआरएल हो सकता है। सपोज आपने इंटरनेट से कुछ रिसोर्सेस लिए हैं और आप यहाँ चाहते हैं कि वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है हम किसी इमेज के साथ उसको अटैच करना चाहते हैं, तो इमेज के साथ तो वही प्रोसीजर है जो आपका फाइल का है। आप जाओगे कहाँ पे, मैं सपोज डाउनलोड में चले जाता हूँ। अब डाउनलोड में क्या है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइलें हैं, तो मैं कोई इमेज ढूंढ लेता हूँ। इमेज की फाइल कैसे मिलेगी आपको, ठीक है, कोई भी इस तरीके का इमेज ले लेते हैं या नॉर्मल इमेज ले लेता हूँ, ये छोटी इमेज है। सपोज ये इमेज ले लिया मैंने और उसके बाद मैं कंट्रोल क्लिक करता हूँ, तो आपका वो इमेज यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन ये खुल जाएगा। ठीक है, एंड कर्सर दबाना है, उस पर्टिकुलर जो हाइपर लिंक्ड है उस पर क्लिक करना है और आपका इमेज या जिसके साथ हमने लिंक किया था वो यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने किसी टेक्स्ट के साथ उसको हाइपर लिंक किया। अब हम देखते हैं किसी इमेज के साथ कैसे लिंक किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी पड़ेगी और आप चाहते हैं कि इस इमेज में जब मैं क्लिक करूँ तो उससे रिलेटेड जो भी लिंक है वो खुल जाए। कोई फाइल है तो फाइल खुल जाए, यूट्यूब का वीडियो है तो वो खुल जाए। सपोज ये जैसे मेरा पहला वीडियो है ये MS वर्ड का, तो मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करें तो क्या हो, मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो खुल जाए जो था। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और लिंक में क्लिक कर देना है, और यहाँ पे वही मेरा जो वेब एड्रेस था मैंने उस पर उसको लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है,
ठीक है, तो हमारा लिंक लग गया। अब इसको कैसे करेंगे, आपको पहले इस पे क्लिक नहीं करना है, पहले आपको कंट्रोल दबाना है, उसके बाद जब हैंड कर्सर आएगा तब क्लिक करना है। अगर आप पहले क्लिक करके कंट्रोल दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, देखिए। ठीक है, क्योंकि वो एडिटिंग मोड में चले गया है। तो आपको क्या करना है, पहले बाहर क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के रखना है, हैंड कर्सर आएगा, फिर क्लिक करना है और आपका इस तरीके से वीडियो खुल जाएगा। ठीक है, वैसे ही इमेज के साथ है, वैसे ही आप इमेज के साथ फाइलें लगा सकते हो, इमेज के साथ इमेज जोड़ सकते हो, छोटा इमेज है उसका बड़ा इमेज उसको जोड़ सकते हो। जैसे फ्लिपकार्ट में अमेजोन में आप देखते हो छोटा सा इमेज होता है, इसे क्लिक करते हैं तो साइड में बड़ा इमेज खुल जाता है। अब तीसरा आता है कि हम शेप के साथ कैसे लिंक करते हैं। तो शेप के साथ लिंक करने का तरीका भी वही है। मैंने एक बटन टाइप का बना दिया इस तरीके से और इसमें लिख दिया ऐड टेक्स्ट कर देंगे आप और लिख देंगे क्लिक हियर, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, क्लिक हियर, रीड मोर, इस तरीके से बटन जो बनाना चाहे आप इस तरीके से बटन बना सकते हैं। और आप क्योंकि इसको मैंने बटन बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स में जाऊंगा। अब मैंने शेप बनाया, मैं चाहता हूँ ये बटन बनाया तो बटन की तरह दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से कोई एक स्टाइल ले लेना है और देखेंगे तो ये आपको बटन की तरह दिखेगा। ठीक है, अभी वर्क नहीं कर रहा बटन की तरह। ओके, तो ये हमारा बटन की तरह दिखने लग गया है। अब हम चाहते हैं कि इस पर हाइपरलिंक लग जाए, तो आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फाइल सर्च करनी है जिस पे आप लगाना चाहते हो। तो मेरा फाइल डेस्कटॉप में मैंने रखी है। आप किसी इमेज के साथ जोड़ सकते हैं इसे, किसी वेबसाइट वेब एड्रेस के साथ जोड़ सकते हो और ओके कर देंगे। ठीक है, अब फॉलो कर खोलने का तरीका वही है, ऐसे क्लिक करोगे तो वो एडिटिंग मोड में चले जाएगा, लेकिन आप कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबा के क्लिक करोगे तो आपका पेज खुल जाएगा। तो हमारा हाइपरलिंक चलने लग गया है। ठीक है, तो हाइपरलिंक में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी शेप को, शेप जरूरी नहीं है बटन हो, कैसा भी शेप आप बना सकते हो, एरो बटन बना सकते हो कि रीड मोर एरो, इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो। वो अटैच कर सकते हैं किसके साथ, किसी भी इमेज के साथ, किसी भी फाइल के साथ, डजेंट मैटर वो पीडीएफ हो, एक्सेल की फाइल हो, पावर पॉइंट की फाइल हो, कोई भी टाइप की फाइल हो सकती है जो आपका कंप्यूटर सपोर्ट करता हो। और किसी भी वेब एड्रेस के साथ, किसी भी ईमेल आईडी के साथ, वेब एड्रेस ईमेल आईडी भी हो सकती है। यहाँ क्लिक करें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये आप आगे काम करोगे तो आप कोई भी वेबसाइट लिखोगे तो हाइपरलिंक वो ऑटोमेटिकली लग जाता है, एमएस वर्ड उसे हाइपरलिंक लगा देता है। या आप कोई भी ईमेल आईडी लिखोगे या कुछ भी .com.in ऐसा कुछ लिखोगे तो वो हाइपरलिंक बन जाता है। ठीक है, अच्छा हाइपरलिंक लगाना तो हमने सीख लिया, रिमूव कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना, हाइपरलिंक आपको इस तरीके से अलग से दिख जाएंगे। आपको रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव हाइपरलिंक, तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो इससे हाइपरलिंक आपका हट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसमें बुकमार्क। बुकमार्क क्या होते हैं, नॉर्मल पहले आप लोगों ने देखे होंगे जब डायरी हम खरीदते थे, या पहले जमाने में क्या होते थे, हर चीज के पतले से गत्ते आते थे, उन्हें हम बुकमार्क कहते थे। इसलिए होते थे कि पहले तो लोग किताब पढ़ते थे, आजकल तो किताब पढ़ना फिर काफी कम कर दिया है, या डायरी लिखते थे। तो डायरी जब हम लिखते थे तो हम क्या करते थे, जिस पेज में हमने लिखना छोड़ दिया है उसमें उस रिबन को या उस बुकमार्क को लगा देते थे और बंद कर देते थे। या किताब जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर किताब में उस पेज में जहां तक हमने पढ़ लिया वहां पे उस बुक मार्क को रख देते थे, या कुछ भी चीज रख देते थे एज अ बुक मार्क। बुक मार्क मतलब बुक का उस पेज को मार्क करना जिस पेज में हमने पढ़ लिया है। अब वही फैसिलिटी आपको एमएस वर्ड में मिल जाती है। इसका यूज क्या है समझिए, कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई आर्टिकल है, आप उस कंपनी में प्रूफ रीडर हो, आपको ग्रामर ठीक करना है, उस आर्टिकल में जो भी गलतियां हैं उसको ठीक करना है या उसको रीड करना है, या आपने अपना खुद प्रोजेक्ट बनाया है। तो ऐसा नहीं कि मैंने टाइप किया और प्रिंट निकाल के दे दिया किसी को, तो उसको मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। मैंने 400 पन्ने का कोई आर्टिकल लिखा है या 20 पन्ने का, 80 पन्ने का, कुछ भी लिखा है, तो उसको एक बार पढ़ना भी तो पड़ेगा। और ऐसा तो नहीं आप एक ही दिन में एक ही सांस में उसको पढ़ लोगे, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे। तो मैंने कहाँ तक पढ़ लिया वो मुझे याद रहेगा, चलो ठीक है याद रहेगा, लेकिन बीच में अगर ऑफिस में आप काम कर रहे हो, 2 दिन की छुट्टी पड़ गई, 3 दिन की छुट्टी पड़ गई, उसके बाद आप आ रहे हो तो आपको खुद ही याद नहीं यार कौन सा पन्ना था, 8वां था या 7वां पन्ना था, कौन सी लाइन था। तो बुकमार्क हमें अलाउ करता है कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस में अपना बुकमार्क इंसर्ट कर सके। कैसे करते हैं, सपोज यही पेज है, मैं आपको इसको पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ काम करना है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, और मैं रीड करते करते सपोज यहाँ पे पहुंच गया, मैच पे पहुंच गया, मेरा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, मुझे घर जाना है और मुझे पता है 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन बाद मुझे शायद याद भी न रहे कि मैं किस पेज में था। चलो पेज भी याद आ जाएगा तो आपको लाइन याद नहीं आएगी, और अगर एक लाइन आगे पीछे हो गया तो कोई बात नहीं, आगे हो गया
और आपने जो 4 लाइनें छोड़ दी या 2 लाइन छोड़ दी, उसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ निकल गई, तो फिर आपका सारा काम बर्बाद हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर लाइन में एक बार क्लिक कर देना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक कर देना है जहाँ तक आपने पढ़ लिया है, और सीधा बुकमार्क में क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना है और उसके बाद पेज 5, ठीक है, इतना लिख देंगे आप और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब अपना नाम क्यों लिख रहे हैं ये भी समझ लीजिए। नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो फाइल है ये शेयर्ड फाइल हो। शेयर्ड फाइल मतलब इसी फाइल में 3-4 लोग काम कर रहे हो और वो भी अपना बुकमार्क शेयर कर रहे हो, तो आप नाम नहीं लिखोगे तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा वाला बुकमार्क कौन सा है और आप ढूंढते रह जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब हमने बुकमार्क सेव कर लिया, मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, सेव में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, नाम पूछ रहा है तो हम बुकमार्क के नाम से सेव कर देते हैं और मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ, आसानी से मिल जाए। ठीक है तो अब हमारी फाइल आ गई। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस में आया, मैंने अपना फाइल खोली बुकमार्क वाली, इस तरीके से खुल गया। ठीक है, अब कौन सा लाइन था कौन सा पेज था वो तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 5वां पेज ऐसा कुछ याद है, लेकिन अब ढूंढने में काफी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इंसर्ट में जाना है और बुकमार्क में जाना है। तो आप यहाँ देखोगे आपका जो बुकमार्क है वो आपको दिख जाएगा। आपको बस क्या करना है, गो टू में करना है, तो आप पर्टिकुलरली उसी लाइन में आ जाओगे, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ पे आपने छोड़ा था। ठीक है, तो ये आपका बुकमार्क होता है। आप एक ही पेज में मल्टीपल बुकमार्क भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया 2-3 लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, 2-3 बुकमार्क और ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट डे फिर मैंने काम किया, काम करते करते सपोज मैं यहाँ पे आ गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और इसका नाम अब मैं चेंज कर दे रहा हूँ, P5 की जगह P8 कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। अब तो हमारा बुकमार्क ऐड हो गया है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ऐड हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड हो चुका है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पुराने बुकमार्क से कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप उसको चाहे तो डिलीट कर सकते हो, अब आपका नया बुकमार्क रहेगा। फिर वही होगा, आपने फाइल क्लोज कर दी, सेव कर दिया, दूसरे दिन आप आए, और तीसरे दिन 10वें दिन कभी भी आप आओ ऑफिस में, आप आओगे अपना फाइल खोलोगे। अब आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे से एडिटिंग करनी है, तो आप कहाँ जाओगे, सीधा इंसर्ट में जाओगे, बुकमार्क में जाओगे और गो टू में क्लिक करोगे, आप उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपने काम खत्म किया था। तो ये आपका बुकमार्क होता है। आप बुकमार्क ऐड करके आसानी से उस पर्टिकुलर पॉइंट में जा सकते हो, इसमें आपके मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। कि हो सकता है मैं यहाँ मुझे याद है कि 8वें पेज में था, लेकिन मैं हो सकता है ऊपर से शुरू करूँ या नीचे से शुरू करूँ, और बीच में जो चीज़ें छूट जाएंगी पता चला उसी में गलतियाँ निकल रही है और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, ये आपको बुकमार्क बता रहा है। वैसे तो नया ऑफिस है, 2021 वाले ऑफिस में प्रीवियस पॉइंट दिखा देता है, लेकिन इन केस बीच में किसी और ने वो फाइल को खोल लिया या उसमें कुछ काम कर दिया, तो उसका प्रीवियस पॉइंट अपने आप हट जाएगा। तो बेस्ट रहेगा कि आप बुकमार्क ऐड कर दो। ठीक है, अब इंसर्ट में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इक्वेशन। तो इक्वेशन, इस तरीके की इक्वेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो नॉर्मल इक्वेशन है ये तो हम बना सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर है तो वो हम बना सकते हैं स्क्वायर रूट लगा के, लेकिन जो और इक्वेशन है, जैसे कि ये है आपका समेशन है और डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इस तरीके की इक्वेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इक्वेशन में जाना है और न्यू इक्वेशन में क्लिक करना है। अब आपको क्या चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए, इक्वेशन किस टाइप की चाहिए, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में चाहिए, स्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ने पढ़ा था, रेडिकल चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है, लार्ज ऑपरेशन करना है, जो जिस टाइप का आपको बनाना है, ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट बनाने हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे। लिमिट लगानी है आपको, लिमिट वाला करना है, साइन थीटा कॉस थीटा लगाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाना है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे सपोज मुझे कुछ इस तरीके का लिखना है, तो आप यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे, 3 लिख देंगे और अंदर जो वैल्यू लिखनी है आपको वो आप लिख देंगे और ये आपका इक्वेशन बन के आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से होम में जाके फॉन्ट का साइज बड़ा कर लीजिए, तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो आपको जैसे और इक्वेशन इंसर्ट करनी है तो आप सीधा इक्वेशन में क्लिक कर दीजिए, आपको मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बना लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए 4। तो इस तरीके से आप
ऐसी वैल्यू इंसर्ट करनी जैसे भी आपको करनी है, आप इक्वेशन में जाके यहाँ से कर सकते हैं, प्लस माइनस ये सारे सिंबल का आप यूज़ कर सकते हैं बेसिक मैथ का। तो आपके पास सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं, आप आराम से यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं। आपको बस वैल्यू सेलेक्ट करनी है और वो वैल्यू आप यहाँ पे आपको एक प्लेस होल्डर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से इक्वेशन बना सकते हैं। आपको जिस टाइप का इक्वेशन चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसका आपको प्लेस होल्डर मिल जाएगा और उस प्लेस होल्डर में आपको बस क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है और आपका वो इस टाइप का इक्वेशन बन के सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंबल्स। सिंबल्स के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिंबल मिल जाएंगे जो कीबोर्ड में नहीं मिलते, जैसे बीटा हो गया आपका। ठीक है, आपको कहीं बीटा इंसर्ट करना है, कहीं पे आपको म्यू इंसर्ट करना है, कहीं पे अल्फा इंसर्ट करना है, पाई इंसर्ट करना है, ओम की वैल्यू ओमेगा इंसर्ट करना है। तो इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, ये 1 2 3 ऐसे चाहिए। तो इनके वैसे शॉर्टकट की भी होते हैं कुछ कुछ के, जैसे ट्रेडमार्क का क्या है कि आप ब्रैकेट में इस तरीके से टीएम लिखेंगे तो ट्रेडमार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आर लिखेंगे तो रजिस्टर में हो जाएगा। वैसे सी लिखेंगे तो कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। तो कुछ सिंबल खुद से बन जाते हैं, कुछ के शॉर्टकट की मिल जाएंगे, यहाँ पे जनरली मिल जाते हैं ये। ठीक है, शॉर्टकट की कि आपको टू ये कोड टाइप करना है, फिर ऑल टेक्स्ट दबाना है, तो ये बन जाएंगे। सबके शॉर्टकट की आपको मिल जाएंगे और इतने शॉर्टकट की याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हम यहाँ से उसको इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो रील्स में तो डालते रहते हैं लोग हर चीज़ की शॉर्टकट की। तो आप शॉर्टकट की 2126 और ऑल टेक्स्ट दबाएंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2126 और ऑल टेक्स्ट दबाते हैं तो ओमेगा का साइन आ गया। ठीक है, तो इंसर्ट में इतना ही। हाँ, इसमें एक टॉपिक रहता है आपका एंकर, वो अब आउटडेटेड हो गया है तो उसको हम नहीं करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका ड्रॉ आता है। ड्रॉ में ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक, नॉर्मल एक ये आपको ऑप्शन मुझे सही लगा कि आप इस तरीके से नोटबुक का पेज, अगर कोई बोलता है आपको नोटबुक का पेज चाहिए तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट ले सकते हो नोटबुक के पेज की, इस तरीके से वो बनी बनाई आ जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है और इस तरीके से पेज बना लेना है, हिंदी के इंग्लिश के जैसे भी आपको चाहिए। इंग्लिश के तो नहीं मिलेंगे, हिंदी के मिल जाएंगे नॉर्मल। मैथ्स का चाहिए इस तरीके से, तो घर में कॉपी खत्म हो जाए बच्चे की तो आप यहीं से बना के प्रिंट आउट निकाल के उसे दे सकते हैं, ले भैया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी तो नॉर्मल ड्रॉ है, हाइलाइटर है, इस तरीके से आप रिप्ले करेंगे तो वो आपको ऐसे चलाते हुए दिखा देगा। यानी कोई टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर रहे हो और आप चाहते हैं एज ए रिप्ले देखना चाहे तो इस तरीके से वो रिप्ले में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डिज़ाइन टैब में। नेक्स्ट आता है आपका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में सबसे पहले आपको मिलेगा स्टाइल। आपने जो स्टाइल सेलेक्ट किया है वो स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपने जिस स्टाइल में सेलेक्ट किया है वो आपका जो टेक्स्ट है, पहले मैं टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, और आपने जो टेक्स्ट लिखा है ये आप किसी जिस स्टाइल में क्लिक करोगे आप फॉन्ट फूंट उसका हेडलाइन हुडलाइन हेडिंग हुडिंग सब उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें कोई हेडिंग हुडिंग ऐड नहीं की है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप हेडिंग ऐड करोगे, टाइटल सब टाइटल इस तरीके से लिखोगे तो वो आपको उसी स्टाइल से दिखने लग जाएगा। ठीक है, कलर्स है, कलर स्कीम, अलग अलग कलर स्कीम आप लगा सकते हो। यहाँ से आप अलग अलग कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हो और उसी से रिलेटेड आपके स्टाइल भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, आप जो लगा स्टाइल सेलेक्ट करोगे उस स्टाइल के हिसाब से आपके हो जाएंगे। फॉन्ट भी आपको नॉर्मल ये सब हम कर चुके हैं, कौन सा फॉन्ट चाहिए, क्या चाहिए, इफेक्ट क्या चाहिए उसमें, इस तरीके से। तो ये नॉर्मल इफेक्ट इसके यूज़ नहीं होते। अब इस वाले में जो चीज़ यूज़ होती है इसको तो हम फिलहाल डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग छोड़ देते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं शुरू में ही। कहाँ पे, होम में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग की। तो अपनी फॉर्मेटिंग ज़्यादा सही रहती है एज़ कम्पेयर टू कि आप बनी बनाई फॉर्मेटिंग यूज़ करो। उसमें क्या होता है कुछ चीज़ें आपके अनुरूप नहीं आती है और फिर वो आपके लिए सरदर्दी बन जाती है।
अब इसमें हमारे पास 3 कमांड हमने करने हैं, वो देख लेते हैं। वाटरमार्क जो हमने देखा था, हम पिक्चर लगा रहे थे, तो वाटरमार्क आप इस तरीके से लगा सकते हैं, डू नॉट कॉपी, तो ये डू नॉट कॉपी आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंशियल या डू नॉट कॉपी यही लिखा आएगा, आप क्या कर सकते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जा सकते हैं और यहाँ पे आप जाके क्या कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं इधर। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश, हिंदी में लिखना है तो हिंदी। तो इस तरीके से आप गोपनीय प्रतिलिपि, अगर कुछ बनी बनाई आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे इंग्लिश में भी आपको अलग अलग मिल जाएंगे, एज सुन एज पॉसिबल, कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, ओरिजिनल, सैंपल। ठीक है, तो सैंपल, किसी को आप सैंपल फाइल दे रहे हो तो इस तरीके से सैंपल लिख सकते हो। तो कस्टम वाटरमार्क में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपका हो। सपोज मेरा प्रोजेक्ट का नाम जो था वो क्या था, CSD मैनेजमेंट सिस्टम, या आप अपना नाम लिखना चाहते हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है। अच्छा, उसके बाद सेमी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा कलर लिया जाता है जो क्या रहे, लाइट रहे और ऊपर वाले टेक्स्ट के साथ ओवरलैप ना करे। सपोज मैंने ब्लैक कर दिया और अप्लाई ओके कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ तो आपको ये फीका दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ फर्क नहीं दिख रहा। लेकिन जब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला लिखा हुआ टेक्स्ट को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर दे रहा है। ठीक है, तो कलर जो हम चूज करेंगे वो कलर ऐसा चूज करेंगे कि एक तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ऑटोमेटिक या ब्लैक कलर ले लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आ गया और ये लिखा हुआ जो है वो थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, यहाँ तो आपको प्रीव्यू दिख रहा है, लेकिन असली प्रीव्यू कहाँ दिखेगा, आप प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ देखोगे तो ये सारा का सारा लिखा हुआ गायब हो गया। ठीक है, तो किस चीज का ध्यान रखना है, तो कलर जो हो वो क्या हो, ओवरलैप न करे, जिस कलर में लिखा हुआ है उस कलर में तो ना हो कम से कम। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको इसको सेमी ट्रांसपेरेंट ही रखना है, कोशिश करेगी सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाए और कलर लाइट कलर ही ले, ताकि ये क्या हो, ओवरलैप ना कर पाए। ठीक है, यानी वो वाटरमार्क जो है वो वाटरमार्क की तरह ही दिखे, आप प्रिंट में जाके देखो तो वाटरमार्क की तरह ही दिखे। ऐसा ना हो कि लाल से लिखा और पीछे भी लाल कलर का दे दिया और सेमी ट्रांसपेरेंट भी हटा दिया, तो फिर बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे चाहिए, डायगोनल में चाहिए तो आप डायगोनल कर दोगे, हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल करोगे, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जो आपको चूज करना है और उसके बाद अप्लाई कर दोगे तो वो आपका जो भी इफेक्ट आपने चूज, जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, पिक्चर चाहिए बैकग्राउंड में, तो पिक्चर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक पिक्चर। पिक्चर के साथ एक समस्या क्या आती है जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है इसका। पिक्चर के साथ समस्या ये आती है कि आपका जो पिक्चर होना चाहिए, सपोज मैं ये ले लेता हूँ, तो पिक्चर क्या होना चाहिए, एक तो उसका साइज एकदम एक्यूरेट होना चाहिए कि वो बैकग्राउंड में आए, बैकग्राउंड में आराम से फिट हो जाए। जैसे ये है, बैकग्राउंड में आराम से फिट हो जा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं वो सेंटर में और लोगो हो, तो पिक्चर का साइज एकदम ठीक ठाक होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वही चीज़ है कि आप जब पिक्चर बैकग्राउंड लगा रहे हो तो आपने इसको क्या रखना है, वॉश आउट रखना है। वॉश आउट नहीं रखेंगे, अप्लाई ओके कर देंगे तो यहाँ तो चलो काम चल जा रहा है, लेकिन आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो क्या होगा, वो पूरा लिखा हुआ गायब हो जाएगा, पिक्चर पिक्चर दी जाएगी। तो आप इसको हमेशा क्या रखेंगे, पिक्चर वाले में वॉश आउट रखेंगे। ठीक है, इसको वॉश आउट रख दीजिए। स्केल 500%, 2%, ज़्यादा बड़ा है तो उसको 50% कर दीजिए, ज़्यादा छोटा है तो 100%, 150% बढ़ा सकते हैं, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो क्या होगा, पिक्चर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और वो देखने में और भी बेकार लगेगा। ठीक है, तो ओके कर दीजिए। ओके, अब आता है पेज कलर। पेज कलर यानी बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेज का बैकग्राउंड कलर लग जाएगा, आपने इमेज लगा रखा है वो अलग दिखेगा, बाकी पेज का बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा पेज चेंज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पेज होगा, अब आप जितने भी पेज क्रिएट करते जाएंगे सब में वही कलर वही बैकग्राउंड चलता रहेगा। तो पहले तो मैं वाटर मार्क हटा देता हूँ, नो वाटर मार्क कर देते हैं, तो ये आपका पेज का कलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको इफेक्ट चाहिए पेज में तो इस तरीके से आप इफेक्ट ले सकते हैं। ओके,
अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड कलर दिख रहे हैं, आप चाहते हैं इनसे ज़्यादा और भी कलर चाहिए तो आप मोर कलर में चले जाइए। यहाँ पे स्टैंडर्ड में चले जाइए, दुनिया भर के कलर है, जो कलर आपको पसंद आ रहा है वो उसमें ओके कर दीजिए, वही आपका आ जाएगा। इफेक्ट चाहिए आपको तो इफेक्ट में आप 1 कलर 2 कलर 2 कलर का कॉम्बिनेशन अपना बना सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगोनल जो आपको स्टाइल पसंद आ रहा है वो स्टाइल आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका आपका कि फिल इफेक्ट में एक और चीज आती है आपकी टेक्सचर, इस तरीके से। ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर चाहिए, संगमरमर की दीवार चाहिए, शीट जो है, पेज जो है वो संगमरमर का लिखा हो, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, मार्बल फिनिश किसी को देंगे तो वो भी देखता रहेगा भाई मार्बल में लिख के दिया है। ठीक है, तो लकड़ी वाला फिनिश चाहिए, वुडन फिनिश चाहिए, तो वुडन फिनिश भी आपको मिल जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो सनमाइका, तो अलग अलग आपको स्टाइल मिल जाएंगे जो आपको लगाना चाहते हैं। उसके अलावा पैटर्न में जाएंगे तो आपको पैटर्न चाहिए इस तरीके से, कोई भी कलर का आपको कपड़ा चाहिए। ठीक है, टेबल क्लॉथ में आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप टेबल क्लॉथ यहाँ से बना सकते हैं, बेडशीट टेबल क्लॉथ कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, स्कूल की ड्रेस बन गई बच्चों की। कलर कोई भी कलर आप चूज़ कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि यही कलर है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हाँ, लेकिन पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, तो हम कलर ऐसा लेंगे जिसमें पढ़ने में भी आ जाए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कुछ और कर लीजिए तो आप भी पढ़ने में नहीं आएगा। ब्लैक को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने ब्लैक लिखा है, ब्लैक से लिखा है और ब्लैक से ही उसको ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो मैं 2 कलर ऐसे लेता हूँ जो ब्लैक को कॉम्प्लीमेंट, ब्लैक के अगेंस्ट चलिए तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ने में आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं फिल इफेक्ट में जाके। ठीक है, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर चाहिए, आप पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए फ्रॉम फाइल, और यही कर लेते हैं ओके, तो पिक्चर लग जाएगी। लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी कि आपका पिक्चर एक तो पोर्ट्रेट मोड में हो, अगर आप पोर्ट्रेट मोड में कर रहे हैं, और दूसरा क्या हो कि वॉश आउट हो। ठीक है, साइज छोटा होना चाहिए, यहाँ पे आपको साइज बड़ा छोटा करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आप इमेज अपने अभी क्या होगा, अपने अभी सेट रीसेट हो जाए, अपने अभी सेट होगा। अब आप देख रहे हैं कि इमेज ये इस तरीके से आ गई है, बहुत बड़ी इमेज हो गई है। इमेज जो है वो क्या हो रही है, रिपीट हो जा रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, एक तो इमेज कट जा रही है और फिर क्या हो जा रही है, दोबारा से रिपीट हो जा रही है। तो पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगाने का ऑप्शन तो अच्छा नहीं रहता, आप हटा ही दीजिए तो उसको ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इससे बढ़िया है आप ग्रेडियंट ले लीजिए और 2 कलर ले लीजिए, या सिंगल एक कलर ले लीजिए। वैसे कलर बैकग्राउंड में करना अच्छा आइडिया नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में बैकग्राउंड में कलर किया जाता है। तो कलर ऐसा होना चाहिए जो सूदिंग हो, आंखों को ठंडक देने वाले कलर हो। ऐसा ना हो कि तड़कते भड़कते लाल पीले कलर ले लिए कि देखने वाला भी देखते रह जाए कि क्या लिखा है भाई। दूसरा, कलर पेज को प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर की जो इंक है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च होगी। ठीक है, कहीं आप बाहर प्रिंट आउट लेने जाओगे और ऐसे पेज दिखाओगे तो वो सीधा सीधा मना कर देगा, भैया ये यहाँ नहीं निकलेगा। बढ़िया क्या है कि आप कलर्ड पेज ले लो और उसमें नॉर्मल प्रिंट आउट निकाल लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, फिर आता है आपका पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर जो है ये काफ़ी अच्छा है, खास करके जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं, तो पेज बॉर्डर लगाने के बाद आप एकदम लुक चेंज हो जाता है डॉक्यूमेंट का। एंड डॉक्यूमेंट नॉर्मल लिखा हुआ है, आप खुद देख लीजिए। ये नॉर्मल अगर बिना पेज बॉर्डर के है, मैं पेज बॉर्डर हटा देता हूँ तो नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और 2-4 पन्ने में और बढ़ा देता हूँ इसको। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कुछ ऐसा खास वाव फीचर या यूएसपी इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इसमें पेज बॉर्डर लगा देता हूँ, मैं नॉर्मल बॉर्डर लगा रहा हूँ जो जनरली यूज़ किया जाता है, तो अब आप देखेंगे कि ये देखने में थोड़े से अच्छे दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो पेज बॉर्डर आप ऐसे एरिया में लगाओगे जहाँ पे आप कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हो, खास करके कोई रिपोर्ट टाइप की बना रहे हो, और वहाँ पे आप पेज बॉर्डर लगाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और उसका थोड़ा सा लुक एंड फील चेंज हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, रिपोर्ट एप्लीकेशन या ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं, सिंगल पेज की कोई फाइल है उसमें पेज बॉर्डर नहीं लगाया जाता। जब मल्टीपल पेजेस की फाइलें होती है, रिपोर्ट्स होते हैं, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, नोट्स है, कुछ भी है, तो उसमें पेज बॉर्डर लगाया जाता है। ठीक है। अब पेज बॉर्डर लगाना कैसे है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले तो बॉक्स चाहिए। अच्छा, शेडो चाहिए, आप शेडो कर दीजिए इस तरीके से, एक साइड शेडो आ जाएगी आपकी, आप देख रहे हैं यहाँ पे शेडो आ गई है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3D चाहिए, तो 3D हमारा प्रिंटर तो प्रिंट नहीं कर पाएगा, लेकिन 3D आप कर सकते हैं। अच्छा, कस्टम में, कस्टम में आप बता सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर साइड में पेज बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए। मुझे टॉप और बॉटम में चाहिए, साइड में नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। ये भी अच्छा लुक दे रहा है। टॉप और बॉटम में आप दे सकते हैं पेज बॉर्डर। टॉप बॉटम में नहीं चाहिए, साइड साइड में चाहिए, तो आपको बस यहाँ क्लिक करना है, साइड साइड में आ जाएंगे। ठीक है। तो साइड साइड में तो इनकम्प्लीट टाइप का लग रहा है, तो हम टॉप बॉटम भी ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आप बॉक्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के डिजाइन मिलेंगे, आपको जो पसंद है आप वो लगा लीजिए। ठीक है। मैं इसको लगा लेता हूँ, तो ये आ जाएगा। आप दूसरे स्टाइल से लगाना चाहते हैं, ये वाला लगाना चाहते हैं, तो ये लगा सकते हैं। ओके करेंगे तो आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन है थोड़ी सी मोटी हो जाए। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है इसका कलर कुछ और हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं हमेशा काला ही लगेगा, आप यहाँ से कोई भी कलर ले लीजिए और वो यहाँ पे लग जाएगा। आपका पेज बॉर्डर है, आप जिस कलर में लगाना चाहते हैं उस कलर में लगा सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हो, जैसे ब्लू है तो इसमें मैं अगर डार्क ब्लू में लगाऊंगा तो शायद अच्छा दिखे। ठीक है। तो डार्क ब्लू में वो अच्छा चमक रहा है। और कोई भी ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टाइल में लगेगा, कोई भी स्टाइल आप ले लीजिए उसमें इस तरीके से दिखेगा। जो शेडो में आ जाते हैं, तो शेडो में ओके कर देते हैं, तो शेडो तो आपकी ब्लैक की आएगी, लेकिन इस तरीके से वो दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरीके से आपकी जो शेडो है ये दिख रही है। ठीक है। तो जनरली जब हम ऑफिशियल वर्क की बात करते हैं तो शेडो वाला अवॉइड किया जाता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता। अच्छा दिखता है, अच्छा लगता नहीं है। ठीक है। तो हम जनरली उसको बॉक्स में रहने देते हैं। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो पेज बॉर्डर है वो हमेशा सारे पेजों में लगाओ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो पहला बॉर्डर है वो केवल पहले पेज में लगे, तो आप क्या करेंगे, पहले बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा लगना है, और आप करेंगे फर्स्ट पेज ओनली। तो आप ओके करेंगे तो फर्स्ट पेज में लग जाएगा, बाकी पेजेस में नहीं लगेगा। वैसे ही सिमिलरली आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेज में न लगे और बाकी पेज में लग जाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। जैसे फर्स्ट पेज में आपने काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स बना रखा है, कोई चित्र चित्र लगा रखे हैं और आप चाहते हैं यार उसमें बॉर्डर ना लगे, तो फिर आप इस तरीके से फर्स्ट पेज को छोड़ के कर सकते हैं। खास करके जब हमने इंसर्ट में जाके कवर पेज इंसर्ट कर रखा है, तो ये जो हमारा कवर पेज है, सपोज ये कवर पेज है और मैं चाहता हूँ कि कवर पेज को छोड़ के बाकी में लग जाए। ठीक है। जनरली क्या होगा, हमने कवर पेज तो ऐड कर दिया और हम पेज बॉर्डर इंसर्ट कर रहे हैं और बॉक्स में करके जनरली ये होल डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट होता है, तो जब हम करेंगे तो क्या होगा, आपका फर्स्ट पेज में भी क्या हो गया, आपका कवर बॉर्डर इंसर्ट हो गया। लेकिन फर्स्ट पेज में बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसकी अपनी जो इमेजेस हैं या स्केलिंग है वो खराब हो जा रही है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम पेज बॉर्डर में जाएंगे, पेज का बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेजेस। पहला पेज को छोड़ के बाकी सारे पेजेस में बॉर्डर लग जाए, तो देखने में भी आपका अच्छा लगेगा और सारे पेजेस में बॉर्डर लग जाएंगे। ठीक है। आपको सिर्फ पहले पेज में चाहिए तो वो ऑप्शन नहीं मिल जाएगा, आप सिर्फ पहले पेज में ही बॉर्डर लगा सकते हैं, बाकी पेजेस में अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन आता है आपका विड्थ का। विड्थ आप कितना मोटा कितना पतला, यहाँ से आप अपना विड्थ चूज कर सकते हैं बॉर्डर का। और एक आता है आर्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड आर्ट है जो आप लगा सकते हैं। जैसे बच्चों का है, बच्चों की बर्थडे पार्टी का है, तो आप इस तरीके से कुछ लगा सकते हैं। ये अलग अलग इमेजेस हैं, आप लगा के एक बार देखिएगा। ठीक है। बच्चों के लिए है या आप कुछ जैसे छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मैं बर्थडे का बना रहा हूँ तो इस तरीके से मैं लगाऊंगा, तो ये आपका केक बन के आ गया इस तरीके से। ठीक है। बर्थडे पार्टी है, कोई ओकेजन है, एक इसमें ये वाला ऑप्शन भी आता है, आप कालीन का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो कालीन का बॉर्डर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप आर्ट लगा सकते हो, इसमें आपको 2-3 आर्ट मिल जाते हैं। ठीक है।
तो आप अलग अलग आर्ट लगा के देखिएगा। अच्छा, आर्ट में भी वही है, आप कलर इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो कलर आ रहा वही रहेगा, कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके चेक कीजिएगा सारे आर्ट को, जो आपको अच्छा लगता है वो लगाइएगा। हाँ, लेकिन ऑफिस में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कर रहे हैं उसमें इस तरीके का आर्ट मत लगाइएगा, वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल दिखेगा। मूवीज, हाँ मूवीज के लिए कुछ बना रहे हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं। अलग अलग बॉर्डर ऑप्शन है, आपको जो पसंद आए आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, लेआउट में वापस आते हैं। लेआउट हमने स्टार्टिंग में किया था, अब वापस आते हैं लेआउट में, और लेआउट में आप जो चीज़ें छूट गई थी उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, पेज का कलर हटा देता हूँ, नो कलर कर देते हैं, और बॉर्डर में हम नो बॉर्डर कर देते हैं, अप्लाई। तो अब हमारा ब्लैंक पेज तैयार होके आ गया, ब्लैंक पेज आ गया। अब हम आते हैं लेआउट ऑप्शन में। ठीक है, अब लेआउट में हमने मार्जिन देख लिया था, मार्जिन हम जनरली नैरो रखेंगे। ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट चाहिए, पोर्ट्रेट। साइज हमने बताया था कि क्या रखना है, A4 रखना है। अब इसमें आते हैं कॉलम्स में। ठीक है, तो कॉलम्स का यूज कहाँ पे होता है समझिए, और कॉलम्स के साथ एक ड्रॉप कैप होता है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो कॉलम्स का यूज कहाँ पे होता है, पहले तो वही है, टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। टेक्स्ट जनरेट हो गया हमारा। ठीक है, अब कॉलम्स का यूज क्या होता है कि मैं चाहता हूं ये जो है ये मल्टी कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, दो कॉलम में टूट जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाना है, दो कॉलम कर देने। तो आप देख रहे हैं, आप आपका टेक्स्ट जो है दो कॉलम में आ जा रहा है। तीन कॉलम में चाहिए, तीन कर लीजिए। लेफ्ट वाले में क्या होगा कि लेफ्ट का कॉलम छोटा, राइट का बड़ा। लेफ्ट का कॉलम बड़ा हो गया, राइट का छोटा। और ये इसका उल्टा है कि आपका राइट का कॉलम बड़ा हो गया, लेफ्ट का छोटा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आती है जो हम समझते हैं, ये तो नॉर्मल है कि हमने वन कॉलम, टू कॉलम, थ्री कॉलम बना लिया, कोई बात नहीं, बन जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे अखबार में लिखा होता है, पहले तो मैं ऐसे सिंगल कॉलम बनाता। अब अखबार में क्या होता है, ऊपर हेडिंग तो सिंगल कॉलम होती है और नीचे मल्टी कॉलम हो जाते हैं। जैसे अखबार का हेडिंग है दी ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अखबार का हेडिंग है, पता ही है आपको अखबार का नाम। ठीक है, अब मैं इसको सेंटर में लेके आ जाता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा करके, फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं। कंट्रोल ग्रेटर देन से आपका बड़ा होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट बड़ा होगा, कंट्रोल शिफ्ट स्मॉलर देन से छोटा होगा। ठीक है, संडे, और 23 अगस्त 2024, इसी टाइप का होता है हेडिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में होम में जाके स्पेस कम कर देता हूँ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और इसको एंटर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम्स में हो जैसे अखबार होता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, लेआउट में जाऊँगा, कॉलम्स में दो कॉलम कर दूंगा, तीन कॉलम कर दूंगा, तो क्या होगा, ये भी तीन कॉलम में आ गया। जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ वो पूरा रहे। तो उसके लिए क्या करना है आपने, उसके लिए आपने यहाँ क्लिक करना है जहाँ से आप कॉलम चाहते हो, और वहाँ पे जहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम में स्प्लिट हो। ठीक है, और वहाँ पे क्या करना है, मोर कॉलम्स में जाना है। अब आपने यहाँ से चूज नहीं करना डायरेक्ट 1 2 3 लेफ्ट राइट कुछ चूज नहीं करना, आपने जाना है मोर कॉलम में। मोर कॉलम में जाने के बाद आपने बोलना है कि कितने कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए 3 कॉलम। आप चाहे तो कॉलम बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पे 3 तक मिल रहे थे, आप 4 कॉलम भी बना सकते हैं, मैं 3 बना रहा हूँ। और यहाँ पे आपने अप्लाई टू में करना है दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पॉइंट से आगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया। अब हमारा ये अखबार जैसा बन गया है, लेकिन अखबार जैसा अभी पढ़ना नहीं है, हम चाहते हैं ये जो वी है ये बड़ा हो, जैसे अखबारों में होता है। तो आप कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप कैप का, और आप ये वाला कर लेंगे। ठीक है, तो मैगजीन में आपने देखा होगा आर्टिकल होते हैं इस तरीके से, पहला अक्षर बड़ा होता है, तो ये आपका ड्रॉप कैप होता है। ये ड्रॉप कैप को आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, कितनी लाइन आप ड्रॉप करना चाहते हैं, 3 लाइन करना चाहते हैं, 2 करना चाहते हैं, एक तो मतलब ही नहीं रहेगा। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट कितना होना चाहिए, तो यहाँ आप बढ़ा सकते हैं, ओके कर देंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस वाले में चिपका हुआ है, इसमें डिस्टेंस बढ़ गया आपका। उसके बाद और ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपके। ठीक है,
फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, आप चाहते हो उसका फ़ॉन्ट अलग हो जाए तो आप फ़ॉन्ट अलग कर लीजिए, उसका एकदम अलग हो जाएगा, वैसे जनरली वही रखा जाता है। तो ये आपका ड्रॉप कैप होता है, ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा कहाँ पे, कॉलम्स में, कहाँ पे आप मल्टी कॉलम करोगे या नॉर्मल सिंगल कॉलम में भी मिल जाएगा और इंसर्ट में आपको मिल जाएगा वर्ड आर्ट के नीचे। ठीक है, अब आते हैं हमारा लेआउट में वापस। कॉलम्स हमने देख लिए। ब्रेक्स, तो पेज ब्रेक तो हमने देख लिया था, कंट्रोल एंटर। वैसे ही आपका यहाँ पे हार्ड पेज ब्रेक, शॉर्ट पेज ब्रेक, वो यहाँ भी अप्लाई होता है आपका। यहाँ आप कंट्रोल एंटर दबाओगे तो पूरा का पूरा नया नया पेज बन जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कॉलम ब्रेक हो, तो कॉलम ब्रेक आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा एक नया पेज बन जाएगा, लेकिन मुझे पेज नहीं, कॉलम ब्रेक करना है, तो कॉलम ब्रेक के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लाइन नंबर, तो कंटिन्यूअस, इस तरीके से आप चाहते हैं कि लाइन नंबर आ जाए तो आपको लाइन नंबर अलग से देने की जरूरत नहीं, इस तरीके से आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका यूज कम ही होता है। रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सप्रेस द करेंट पैराग्राफ, इस तरीके से आप जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइपरनेशन। हाइपरनेशन क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी जगह लिख रहे हैं, कॉपी में जब हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे हमारा टेक्स्ट कंप्लीट नहीं हो रहा होता है वहाँ पे आगे डैश लगा देते हैं और फिर उसके बाद अगली लाइन में लिखना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड है, प्रोड्यूस वर्ड है, ये पूरा नहीं हो रहा है, तो हमने हाइपरनेशन लगा दिया, तो आप क्या हो रहा है, ये डैश करके नीचे आ जा रहा है। लेकिन अगर आप हाइपरनेशन ऑफ कर दोगे, नन करोगे, तो क्या होगा, ये प्रोड्यूस पूरा का पूरा आ जाएगा और यहाँ पे जगह बच जाएगी। तो हाइपरनेशन आप कब लगाओगे, जब आपको पता है कि यार ये प्रिंट आउट मुझे निकालना है, लेकिन सिर्फ पढ़ने के लिए निकालना है, किसी को देने के लिए नहीं निकालना, तो उस केस में आप हाइपरनेशन ऑन कर सकते हो। और हाइपरनेशन ऑन करके बिना हाइपरनेशन के अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ तो ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, आपके 10 के 10 पेज, 9 पेज पहले भी थे, हाइपरनेशन के बाद भी 9 पेज आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट में देखोगे तो आपके 2-3 पन्ने या 4-5 पन्ने आराम से बच सकते हैं। ठीक है, तो हाइपरनेशन में ऐसा कुछ नहीं, जैसे बस आगे एक डॉट लग जाएगा और वो नेक्स्ट पेज में आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपका इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट रैपिंग, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा तो पुराने वीडियो आप देख सकते हैं और उनमें ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। तो हमारा डिज़ाइन और लेआउट टैब भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई टॉपिक मुझसे छूट रहा है आगे वाले होम, इंसर्ट, फाइल, इन सब में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें अभी ऑफिस से रिलेटेड और भी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है। अभी हम MS वर्ड कंप्लीट करेंगे, फिर एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, और उसके बाद फिर हम HTML लैंग्वेजेस में जाएंगे। तो ये सारे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट और आने हैं, और आपका CS का, कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स कवर किया जाएगा इसमें। इसके अलावा हम डोएक CCC O लेवल के कोर्सेज भी कवर करेंगे। तो आप इस चैनल में बने रहिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।